भारत 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट। इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया, जो कि इंडिया का पहला चीफ गेस्ट था, और आज फिर प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो ऑफ इंडोनेशिया पहली बार भारत के राजकीय दौरे पर आए हैं। वो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने आजादी के बाद जब 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, उस दौरान भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कोई कौमें रिपब्लिक डे बनाती है जिनके कोई आइन हो, जिनको मंशूर हो। हमारे तो 23 मार्च का पता भी नहीं चलता आवाम को, हमें तो पता भी नहीं है कि कब आता है कब जाता है। कि भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाकर सुबियांतो से मलेशिया लिखवाया है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान पिछले 3 हफ्तों से ये गाने गा रहा था कि प्राबोवो सुबियांतो भारत में कुछ घंटे व्यतीत करने के बाद सीधा पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान ने अपनी सारी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए इंडोनेशिया से कहा था कि सुबियांतो को भारत के बाद पाकिस्तान भेजना। इंडोनेशिया ने उस वक्त पाकिस्तान को कोई आश्वासन नहीं दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान की मीडिया ने ताल ठोक कर कहना शुरू कर दिया कि सुबियांतो दिल्ली के बाद इस्लामाबाद में होंगे, मगर पीएम मोदी ने पूरा खेल ही पलट दिया। सुबियांतो ने ट्वीट करके लिखा कि मैं भारत के बाद मलेशिया जाऊंगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो वो एक तो अपना कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, अपना आइन पे चलते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। हमें तो हम क्या दिखाएं, हमारा तो कोई आइन बना नहीं है ना। 76 सालों में कोई 73 का आइन चल तो रहे, कोई भी नहीं चल रहा। रोजाना तो उसको तड़का लगा देते। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। ये नरेंद्र मोदी का मकसद है। हम सारा दिन अपने लगे रहते हैं, अडयाला जेल जा रहे हैं, अडयाला जेल से आ रहे हैं, फलां लीडर को मिल रहे हैं। पाकिस्तान तो अब मुस्लिमों के लिए भी सबसे खतरनाक देश बन चुका है। पाकिस्तान में आतंकी, सरकार, सेना, शिया, सुन्नी, अहमदिया, बलूची सब एक दूसरे को मार रहे हैं। 2 दिन पहले ही आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाकिस्तानी सेना के 20 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया था। लेकिन इसके अगले ही दिन आतंकियों ने 40 गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाया और 15 सेकंड में 50 लोगों को मार दिया। ये लोग धार्मिक यात्रा पर निकले थे। 50 लोग जो मारे गए हैं वो शिया मुस्लिम थे और मारने वाले आतंकी सुन्नी। ये है पाकिस्तान में मुस्लिमों की जान की कीमत। कि वहाँ पे तो बाकायदा जंग चल रही है और वो हमले जो शियाओं के ऊपर लगातार हो रहे थे, अब वो शिया सुन्नी जंग में बदल चुका है। अब शिया भी बदला ले रहे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस समय पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान में मुसलमान को ही मार रहा है। पहले तो पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों सबसे पहले तो गणतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्रता दिवस पर दोस्तों भारत की पावर देखकर पाकिस्तानी मीडिया में आग लगी हुई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बोल रहे हैं भारत बहुत ताकतवर देश है, और इस मौके पर ट्रंप ने और उनकी पूंछ में आग लगा दी। ट्रंप ने उनकी जो वित्तीय सहायता है ना वो बंद कर दी है। अब ट्रंप बोल रहा है जब तक ये दोनों देश आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे तब तक इनको कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं इसको लेके पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, खासकर गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। के मुसलमानों ने गैर मुस्लिम हिंदू, सिखों और ईसाइयों को मारा और अब सिया मुस्लिमों को काफिर बताकर मारना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सिया सुन्नी के लिए युद्ध का मैदान बन गया है। सुन्नी मुसलमानों को तालिबान और सिया मुसलमानों को ईरान सपोर्ट कर रहा है। इसी कट्टर इस्लामिक विचारधारा के कारण पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन बैठा है, क्योंकि हिंदू और सिखों की तो पाकिस्तान में आबादी बची नहीं है, और जो कुछ बचे भी हैं वो भी डर डर के जी रहे हैं। उस नहज पर पहुंच चुका है जहां से वापस आना मुश्किल है। पाकिस्तान की इस तबाही की वजह कट्टर इस्लामिक विचारधारा है जिसने पाकिस्तान को जकड़ रखा है। इस कट्टर इस्लामिक विचारधारा से पूरी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात बन चुके हैं उसके लिए ये पाकिस्तानी ही जिम्मेदार है। भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाला समय हिंदुओं का है। जिस तरह हिंदू पूरी दुनिया में छाया हुआ है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हिंदू हैं, कई देशों के एमपी पीएम प्रेसिडेंट हिंदू हैं। उससे लगता है कि हिंदू 25 से 30 साल में दुनिया पर राज करने वाले हैं। हमने देखे ना जिस चीज पे हमने पाकिस्तान बनाया था कि इस्लाम के नाम पे हम इस्लामी जमहूरिया
पाकिस्तान है, ना हमारी असम्बलियों में कोई इस्लाम है, ना हमारी अदालतों पर कोई इस्लामी कानून चल रहा है, कुछ भी हमारा तो नहीं चल रहा ना। ठीक है, वो जो कर रहे हैं दिखा रहे, जो आइन उन्होंने बनाया है कुछ सोच समझ के, हम तो जल्दबाजी में सब कुछ मिला है ना। हमें तो जो पाकिस्तान जब बना हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था, इतनी फुर्सत ही नहीं थी, कायदे आज़म के पास इतना टाइम ही नहीं था, बेचारा बीमार था। तो फिर बाद में जितने भी आए उन्होंने अपनी मर्जी की शिकें डाली हैं, अपनी जो उनको फ़ायदा था। वो पाकि अवाम से तो कोई तल्लक ही नहीं था ना, जो हमने आइन बनाया उसका अवाम से तल्लक ही नहीं है। तो उन्होंने सोच समझ के बनाया था, 1950 में बनाया था। देखे, हम तो रोज़ाना तजर्बे करते हैं, हम तो एक किस्म की एक तरह का रोज़ घर में सालन नहीं पका सकते। एक दिन मिर्चें तेज़ करते हैं, दूसरा तजर्बा करते हैं, तो हम आइन कैसे सही बना सकते हैं। तो उन्होंने एक सोच समझ के बनाया था, उसी को फॉलो किया, आज उसी पे तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, जब आप रोज़ाना सिलेबस स्कूल का चेंज करेंगे, बच्चों का सिलेबस चेंज करेंगे, तजर्बे करेंगे, तो फिर यही हाल होगा। अब देखें ना, अब उनको सलूट है इंडियन को, भाई वो हर चीज़ पे अपने मेयार पे पूरे उतरते हैं, जो भी वो काम करते हैं अपने कोल फेल में उनके तजाद नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक आइन बना दिया, सबको वो मंजूर है, सबको वो कबूल है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जितनी मर्जी पावर वाली पार्टी हो, उनको सबको कबूल है। हमारी एक सीट की पार्टी होगी, वो भी कहेगी मैंने इसमें छेड़छाड़ करनी, ये आइन मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना। ठीक है, जैसे आपने बोला कि हमें हर चीज़ इंडिया से जल्द करने में हमें मज़ा आता है। 15 अगस्त को मुल्क बने, हमने 2 साल तक आज़ादी 15 अगस्त को मनाई, फिर हमने कहा नहीं हमें पहली आज़ादी मिली थी तो हम 14 को आज़ाद हो गए। आइन भी हमने पहले बना लिया, हर चीज़। लेकिन आज देखें, टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे, एजुकेशन में वो हमसे आगे, आर्म फोर्सेस में वो हमसे आगे, अब मेड इन इंडिया को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो ऐसा कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई इवेंट ही नहीं रख पाते जिसे हम दुनिया को बता सके कि यार ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये हमारी मिलिट्री पावर है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, या इस साल हमने ये बनाया है। कुछ भी नहीं। देखिए, मेरी तकरीबन 49 ईयर ओल्ड हूँ मैं, 49 साल मेरी उम्र है और 40 साल से मुझे होश है। मैं ये यौम जमहूरिया 23 मार्च देख रहा हूँ। ठीक है, जब तक ज़ियाउल हक बनाता था ना 23 मार्च, तो वो रावलपिंडी में मनाते थे, उस टाइम इस्लामाबाद में इतना नहीं था। ठीक है, और वो एक स्टेडियम में मनाया जाता था और पूरा कल्चर ही दिखाया जाता था। उस टाइम तो जहाज़ वगैरह दिखाए नहीं जाते थे, बस कुछ 2-4 टैंक दिखाए जाते थे। बकाया सिंध का टैब्लू आता था, मतलब कि फाटा के आते थे, बलूचिस्तान का, पंजाब का, और ज़्यादातर बच्चे हम यही देखते थे कि वो पाकिस्तान नगमे गाए जाते थे और अपनी सकाफत ही ज़्यादा दिखाई जाती थी, और पूरी दुनिया से लोग आते थे और वो आके तकरीब देखते थे। और उसके बाद इंडिया ने वो परेड जो है ना सड़क पे ले गए, और इनको परेड करता है, इन्होंने उसका देखा देखी इस्लामाबाद छोटी सी जगह पे परेड शुरू कर दी। ठीक है, वो अब वहाँ से भी शिफ्ट हो गई, अब और भी पीछे आ गई है। ठीक है, अब इनके पास तो देखें, जो लोग अवाम में होते हैं, जो नुमाइंदे अवाम में होते हैं, उन्हीं को सकाफत का पता होता है। ये लोग अवाम में है ही नहीं, इनको क्या पता किस गांव में क्या बन रहा है, किस गांव में कौन सा कपड़ा पहना जा रहा है, किस शहर में की क्या सकाफत है, इनको क्या पता है। एक ज़ियाउल हक था, उसको 2-4 शहरों का पता था कि गुजरांवाले की मिठाई अच्छी है, फज्जे के पाए अच्छे हैं। ठीक है, इनको क्या पता है कि हर शहर, यकीन करें पाकिस्तान के अगर 50 शहर हैं तो 50 शहरों की कुछ खास बात है। 50 शहरों की हर शहर की कोई बात है, और इन पॉलिटिक्स को नहीं पता। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, 28 स्टेट है, 28 स्टेट के जो है वो झांकियां बनाई जाती है, कल्चर बताया जाता है। किसी स्टेट में जी कपास बहुत अच्छी है, तो किसी स्टेट में गंदम बड़ी अच्छी है, किसी स्टेट में हैंडमेड क्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो पूरी दुनिया देख रही है, और यही वजह कि जहाँ पर हम देखते हैं कि मोदी साहब पहुँचते हैं, वहाँ पर इंडियन कल्चर हमें नजर आता है। इंडिया को ज़्यादातर लोग इस वजह से पसंद कर रहे हैं, दुनिया उनको पसंद करती है कि इंडियन का कल्चर बड़ा अच्छा है, उन्होंने बताया दुनिया को। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम 50 शहरों में हर चीज, शहर का कल्चर मुख्तलिफ है। कहीं पे पहलवानी है, कहीं पे हॉकी के प्लेयर हैं, कहीं पे स्क्वैश के खिलाड़ी हैं, कहीं पे क्रिकेट के हैं, कहीं के गुल्ली डंडे के हैं। हम ये सारे सकाफत क्यों नहीं दिखाते? इसलिए हम ये सकाफत नहीं दिखाते कि हम दुनिया को सिर्फ दिखा रहे हैं कि हमारे पास मशाक बन गया है, हमारे पास ये फलाने जहाज बन गए हैं। हम तो दोस्तों, आपने वीडियो में देख लिया होगा कैसे पाकिस्तानी मीडिया गणतंत्रता दिवस और जो ट्रंप ने उनको तोहफा दिया है उसको किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर आप ऐसी वीडियो दोबारा देखना चाहते हैं, प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। आपसे
विनम्र निवेदन है ये